आप सुन रहे हैं 87.5 चेन्नई एफएम। अगले 2.5 महीनों में हमारे शहर में हो रहे चेन्नई मैराथन के बारे में ही हम आज बात करेंगे। जगह जगह पर रजिस्ट्रेशन काउंटर भी खुले हुए हैं, तो दोस्तों जल्दी से जाइए और अपना अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। इस मैराथन में ऑर्गेनाइजर्स ने ऐसे ऐसे प्राइजेस रखे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा तो आइए मैं आपको बता दूं कि ये मैराथन रेस है क्या। 490 BC में एथेनियन सेना ने भयंकर लड़ाई लड़कर एशिया पर मैराथन युद्ध में जीत हासिल की थी। 42 किलोमीटर दौड़कर इसी जीत की खबर फिडिसियस नाम का एक ग्रीक योद्धा सुनाया और मर गया। मैराथन के बारे में और भी इंटरेस्टिंग बातें हम इस शो में जानने वाले हैं। सो स्टे ट्यून टू चेन्नई एफएम। कहते हैं कि किसी बड़ी शुरुआत के लिए कोई छोटी बात ही उसकी वजह होती है। हम में से ही कुछ लोग जिनके बारे में हम नहीं जानते, उस छोटी बात और बड़ी शुरुआत के बीच कनेक्टिंग फैक्टर्स बन जाते हैं। इसे कुछ लोग नेचर कहते हैं, कुछ कोइंसिडेंस कहते हैं और कुछ लोग उथल पुथल भी कहते हैं। एक छोटी सी बात बड़े मुद्दे में कैसे तब्दील होती है, वही हमारी कहानी है। लाइफ में हर किसी के कोई ना कोई प्रॉब्लम होती ही है, मेरी भी है। लेकिन मेरी प्रॉब्लम कुछ अलग है। क्या? मिस्टर कार्तिक, मिस्टर कार्तिक, मिस्टर कार्तिक। हाँ ठीक है सर, ओके सर, ओके भाई। हाँ ठीक है सर, ठीक भाई। है, ओके सर। भाई क्या भाई जब मेरा नाम आए। भाई तुम्हें अलग से बोलना पड़ेगा, जाकर बैठो। लेकिन भाई मैं जो कह रहा हूँ वो। कहाँ ना जाकर बैठो। मिस्टर नारद मुनि, मिस्टर नारद मुनि, मिस्टर नारद मुनि, मिस्टर नारद मुनि। कौन है? मैं हूँ, मेरा नाम ही मेरी प्रॉब्लम है। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। रिलैक्स, हौसला रखिए, कुछ नहीं होगा। और कोई चारा नहीं है, हमें ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। आप इस पे साइन कर दो। डॉक्टर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? आप चिंता मत कीजिए, भगवान पे भरोसा रखिए। तुम चिंता मत करो, अच्छे से बच्चा हो जाए तो हम उसका नाम अपने भगवान के नाम पर ही रखेंगे। हे भगवान, मेरे परिवार की रक्षा करना भगवान। नारद मुनि, नारद मुनि, नारद मुनि। अमो। यस मैम। डेविड। यस मैडम। दीपेश। यस मैम। नारद मुनि। यस चुप, तुम लोग हंस क्यों रहे हो? हाँ चुप हो जाओ। सब मेरा नाम सुनकर हंस रहे थे। मैंने भी बात को हंसी में उड़ा दी। ए विद्या, ए विद्या, ए विद्या। उनमें से कोई भी किसी का पूरा नाम पुकारता ही नहीं है। मैडम, नारद मुनि ने मुझे नोचा। ये विक्की का, ये नारद मुनि का। माँ मेरा नाम बदलवा दो। इस नारद मुनि भगवान ने ही तुम्हारी माँ की जान बचाई थी, इसलिए तुम्हारा नाम भगवान के नाम पे ही रखा है। मुझे मेरे नाम की वजह से ही 9th स्टैंडर्ड में बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। 1500 मीटर की दौड़ में और 800 मीटर की दौड़ में प्रथम आने वाले विद्यार्थी का नाम है नारद। क्यों हंस रहे हो तुम लोग? नारद मुनि आओ बेटा। ये लो बेटा। उस दिन मैं जीता ही क्यों था, ये सोच के मैं उदास था। अरे बेटा थोड़ा सब्र करो ना, ये साल खत्म होते ही स्कूल में बोलकर मेरा नाम बदलवाओगी तभी मैं स्कूल जाऊंगा। ये तो छोटी सी बात है बहन जी, क्या नाम लिखना है बता दीजिए, मैं गजट में बदल कर टीसी में भी नाम बदल कर लिख दूंगा।
इतनी सी बात पर स्कूल नहीं आओगे? कैसे भी मेरी माँ को बचा लो, मैं आगे कभी अपना नाम बदलने की बात नहीं करूँगा। उसके बाद मैंने अपना नाम बदलने के बारे में कभी सोचा ही नहीं। माँ, और कितना टाइम लगेगा? देर हो रही है। बस 5 मिनट बेटा, रेडी है बस। माँ, मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ, कैंटीन में खा लूंगा। कॉलेज शुरू होने में अभी 1 घंटा बाकी है, इतनी जल्दी कहाँ भाग रहा है? माँ, स्पेशल क्लास माँ, एक भी मिस किया तो फॉलो नहीं कर पाऊंगा, गड़बड़ हो जाएगी। यू ऑलवेज नो ठीक है, आराम से जाना। मेरा बचपन का दोस्त, मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं इसके पास आता हूँ। भाई, मुझे लग रहा है तेरा नाम बदलना ही ठीक होगा। भाई, तुम्हें अपना नाम बदल लेना चाहिए। भाई, तुझे अपना नाम तो बदलना ही पड़ेगा यार। अगर नाम नहीं बदलेगा ना तो मेरी दुकान पे मत आना, समझा? पीटर। भैया, चाय या कॉफी? बूस्ट। क्या कहा? वो भाई आए हैं ना, इसलिए। हाँ, भाई तो बहुत बड़ा नेता है जो तू खातिरदारी कर रहा है। तेरी तो सुबह सुबह उठकर सामने वाली लड़की पे लाइन मारने के लिए 2 कॉलोनी छोड़कर यहाँ साइकिल पे आया है। इसके लिए चाय कॉफी नहीं, फिनाइल पिलाना इसे। क्या भाई, मजे ले रहा है? ब्लाउज सीने वाले को क्या पता कि प्यार क्या चीज होता है। सबका एक ही तरीका होता है। अच्छा, ऐसा क्या तरीका है तेरा? गुड क्वेश्चन, बाहर आ बताता हूँ। आना आना यार, अभी यहाँ आएगी वो। वही तरीका है क्या? देखना, वो मुझे ही देखेगी। कल मेरे बाप को भी देख रही थी। बाकी सब तो ठीक है, बस तुम्हारा नाम थोड़ा सा। मेरे सारे फ्रेंड्स ने कहा कि शादी के बाद मेरा नाम भी तुम्हारे नाम से जुड़ जाएगा। मैं तुम्हें 2 दिनों में सोचकर बताती हूँ, ठीक है? माँ, ये सुशीला आंटी का घर खाली क्यों है? वो लोग रात ही रात घर खाली करके दूसरे शहर चले गए, तुम्हें नहीं पता क्या? अबे कमीने, वो तुझसे शादी करना चाहती होगी, इसलिए 2 दिन का टाइम मांगा होगा ना। वो क्या है, ट्रक बुक करना होगा, सारा सामान पैक करना होगा, 2 दिन तो लगेगा ही ना यार। भागने का मामला है। कोई मेरे बारे में कुछ भी कहे, मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि मेरी माँ से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। जब मैं 3 साल का था तो मेरे पिताजी गुजर गए, तब से मेरी माँ ने मुझे बहुत ही परेशानियों से पाला है। बाकी पैसे अगले महीने दे दूंगी। तुम परेशान क्यों होती हो? बच्चे को दुकान पर भेज दो, घर के खर्चे में थोड़ी मदद मिल जाएगी। नहीं चाचा जी, उसे पढ़ाना है, बढ़कर बड़ा आदमी बनेगा। हमारे रिश्तेदारों को हमारी कोई परवाह ही नहीं थी। मेरी माँ मुझे कैसे भी करके एक बड़ा आदमी बनाना चाहती थी। जब तक मेरी माँ थी मुझे कोई भी परेशानी बड़ी लगी ही नहीं। लेकिन अब मेरी माँ मेरे साथ नहीं है, बस मेरी माँ की यादें ही मेरे साथ रह गई थी। उनके जाने के बाद मैंने अपने काम पे ध्यान देना शुरू कर दिया। हाय नारद, ये लो चिप्स खाओ। सर, 6 महीने से कह रहा हूँ मेरा पूरा नाम लिया करिए, लेकिन आप सुनते क्यों नहीं है? इसमें क्या बुराई है? ये नाम शॉर्ट एंड स्वीट जुबान से बोलने में अच्छा लगता है। सर, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ और आप हैं कि गधों की तरह हंसे जा रहे हैं। कौन है गधा? तुम इस कंपनी में मामूली से सेल्समैन हो, मैं इस कंपनी का मैनेजर हूँ। ब्लडी वॉच योर वर्ड। सर, मैंने क्या गलत बोल दिया? मुझे मेरे पूरे नाम से बुलाना गलत है क्या? देखो, मैं बालाकृष्ण को बालू पुकारता हूँ, कृष्ण मूर्ति को किट्टू बोलता हूँ। मुझे जैसे बोलने में अच्छा लगेगा वैसे ही बोलूंगा। नारद बुलाना तुम्हें पसंद नहीं है? तुम्हें ये नाम सुनना पसंद नहीं है ना? तो नौकरी छोड़कर चले जाओ। अगर सुनना पसंद हो तो यहाँ रहो। किसका क्या नाम रखना है, उसे कैसे बुलाना है, इस पर मैं बहस नहीं कर सकता। जाओ, मुझे बहुत काम है।
आखिर तुम्हारा नाम तो यही है ना, तो सबको मारते रहोगे क्या? 5 उंगलियां छप गई है। कितने जोर से मारा है मेरे बेटे को। भाई मैंने अपना नाम बदलने का फैसला कर लिया। बहुत बढ़िया भाई। चाय देना। इसके लिए मैं एक आदमी को जानता हूँ। अपने यहाँ का पागल खाना पता है ना तुझे? अरे उसके बाजू में है यार उसका ऑफिस। नामों के खिलाड़ी, न्यूमरोलॉजी के बादशाह डॉक्टर 12B गुणाशेखर राजा। नाम ही जीवन का आधारभूत है। आपका नाम लकी नेम में बदलिए, लक आपके घर के दरवाजे आएगा। इनके विदेश यात्रा की जानकारी मौज मस्ती के शहर बैंकॉक में मिले हर महीने की 23 तारीख को, कुवैत में मिले 24 तारीख को, अमेरिका में मिले हर महीने की 30 तारीख को, कुंग-फू का जन्म स्थान चाइना में मिले महीने की हर 12 तारीख को। तो जल्दी अपने अपॉइंटमेंट की बुकिंग करें, क्योंकि आपकी किस्मत बदलने वाली है। वही तो। देखो भाई, तुम्हारा नाम K7 है। 7 को ही पैदा होकर 7 ही नाम रखोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? नहीं बढ़ोगे। लेकिन इसका अंक ज्योतिष में एक तरीका है। इन सब को मिलाकर 9 अंक होता है। उस 9 अंक को लेकर अगर इसके साथ मिलाओगे तो अच्छा योग आएगा। आप पढ़ो K9। हाँ, बोलते हुए भी कितना अच्छा लग रहा है। अगले महीने ही तुम कनाडा जा रहे हो। ओके? मैं एक साधारण सा K7 था। मुझे इतना बड़ा K9 बनाने वाले राजा सर ही हैं। ऐसे कई K9 बनाए, मेरी भगवान से यही प्रार्थना है। ये सब क्या है यार? अरे जरा वहां देख, धोनी, सुपरस्टार, ओबामा, पावर स्टार। सही है यार। टोकन नंबर 78, रेखा। रेखा नाम में क्या बुराई है यार? हाँ, अरे वही तो। इतना अच्छा नाम क्यों बदल रही है ये? हेलो सर, मैं ही रेखा हूँ सर। रेखा सर, सॉरी मैडम, गलत मत समझना। दादा, आप नाम बदल कर क्या करोगे? मेरा 4 नाम है। पता नहीं नाम बदलने तक ये जिंदा रहने वाला है भी या नहीं। हेलो, नाम बदलवाने आए हो क्या? नहीं, मुझे यहाँ छोड़कर दूसरा फ्रेंड लेने आया है। अरे वाह, वो भी बहुत अच्छी बात है। करेक्ट सर, नाम ही बदलना है। मैं भी यहाँ नाम बदलवाने आया हूँ। बढ़िया है सर। अंधे बहरे का मिलन है ना। सर, आपने अपना नाम नहीं बताया। ये हमारा तीर। समझ गया। मेरी भी यही प्रॉब्लम है। पता है मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है लंगोटधारी। पूरा नाम पुकारो तो भगवान का नाम लगता है, लेकिन आजकल पूरा नाम पुकारता कौन है? सभी शॉर्ट में लंगोटी बुलाते हैं। वैसे मेरा काम केटरिंग का है। और अगर किसी की शादी में जाओ तो बोलते हैं लंगोटी ये उठा के वहां रख दे और इसे उठा के उस तरफ रख दे। सब कितना चिढ़ाते हैं, सुनते ही बहुत पूरी शर्म आ जाती है। इतनी शर्म? हाँ, नाम लंगोट जो है। इसीलिए मेरे एक दोस्त ने कहा कि क्यों ना तू अपना नाम ही बदल ले। अब जब नाम बदल ही रहे तो सोचा कि कोई अच्छी सी राशि से अपना नाम रख लो, इसलिए यहाँ आया। अच्छा है सर। लेकिन तुमने अपना नाम नहीं बताया अभी तक। नारद मुनि। अरे बाप रे बाप, तुम्हारा नाम तो मुझसे भी क्या गुजरा है यार। इसे शॉर्ट करके बोलो तो और भी गंदा लगता है। सर, मुझसे पहले तुम यहाँ जितने भी मौजूद हैं इन सब से पहले तुम्हें अपना नाम बदलना चाहिए, वरना हालात बहुत ज्यादा खराब हो सकते हैं। आपकी उम्र कितनी है? 27 साल। हाँ, 27 साल से यही नाम गले में लटकाए घूम रहे हो? तो क्या हर साल एक नया नाम रखेंगे? भाई, पढ़े लिखे हो ना? कॉलेज में लड़कियां भी तुम्हें इसी नाम से बुलाती थी? ऐसे कई गधों के चिढ़ाने की वजह से ही हम नाम बदलने आए हैं। कहीं मुझे ही तो नहीं बोल रहे हो तुम? नहीं सर, मैं गधों के बारे में बात कर रहा हूँ। सर, आप जैसे ही नाम बदलोगे वैसे ही बड़ा आदमी बन जाना चाहिए। इमीडिएट बड़ा आदमी? हाँ सर। रख देते हैं नारद मुनि। क्या बात है सर, आप इतने अच्छे नाम कैसे सोच लेते हैं सर? क्या नाम है सर, वाह। एक लेटेस्ट, स्टाइलिस्ट और शाप पे खत्म होने वाला नाम चाहिए सर। कैसा? रमेश, सुरेश, राजेश, ऐसा रमेश, कुछ। सुरेश, राजेश, ईश, कुंजेश। अरे वो मुझे नहीं चाहिए सर। तो क्या ईश नहीं चाहिए? वो तो चाहिए सर, लेकिन इसके पहले का नहीं चाहिए। हाँ, मतलब वो चाहिए ही। तो फिर तुम्हारी कुंडली की डिटेल्स मुझे दे दो। मकर राशि, उत्तरा नक्षत्र, डेट ऑफ बर्थ 23/5/1985। हाँ, अभी देखता हूँ। हाँ, रुक जाओ, कंप्यूटर ऑन तो होने दो। हाँ सर, करिए। भाई, ऑन होते ही नाम फेसबुक पे पोस्ट तो नहीं कर देगा? अगर इसने पेस्ट किया तो मैं इसका पेस्ट कंट्रोल करवा दूंगा। हाँ, ये देखो मिल गया ना। मैं जो बोल रहा हूँ उस नंबर के हिसाब से नाम रख लोगे तो शुक्र तुम्हारे आगे हाथ बांध कर खड़ा रहेगा। ऐसा क्या? थैंक्स। क्या सर, नेम चेंज? मेरा भाई भी बहुत दिनों से परेशान था, उसने भी अपना नाम बदलवा लिया। अब वो यूएस में है। तुम्हारे साथ भी आगे सब अच्छा होगा।
वेदांता चैरिटेबल ट्रस्ट के ऑटिज्म बच्चों के लिए फंड्स रेज कर रहे हैं। आपकी ये हेल्प उनके एजुकेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। थैंक्स। आपका नाम? हरीश। नाइस नेम। हाँ? नाइस नेम। थैंक यू। हरीश अंकल। अपना नाम बदल देना ही काफी नहीं है भाई, अब सब कुछ बदल दे। अपना घर, अपनी नौकरी, अपना पीटर एरिया। ने जैसा कहा मैंने सब कुछ बदल दिया। नया एरिया, हरीश, नया नाम, नई नौकरी और उसके साथ नई दुकान भी। हाँ हाँ, थोड़ा लेफ्ट लेना, लेफ्ट। उठाओ उठाओ उठाओ, राइट में। अरे क्या कर रहे हो यार, थोड़ा हाँ यू टर्न लो, यू टर्न। और ये क्या है, पीटर पे मिट्टी किसने डाली? हाँ, अरे तूने ही डाली है ना। हरीश बेटा, जाते हुए बिजली का बिल भर दोगे क्या? अरे यार आंटी, आज जरूरी काम है, कल भर दूंगा। ये भी टाइम पर ही धोखा देती है, खटारा। हरीश भाई, मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, बच्चे को स्कूल छोड़ दोगे? नहीं नहीं, मैं जिस तरफ जा रहा हूँ उसका स्कूल उधर नहीं है। प्लीज, इसे देर हो रही है, छोड़ दो ना। वो हरीश के साथ जा रहा है। आज अगर स्कूल गया तो कलेक्टर बन जाएगा क्या? हाँ? आलू की बोरी, ट्रक पे जाने वाली चीज को बाइक पे बिठा दिया है। ठीक से बैठना, दोबारा मेरे साथ आए तो बहुत मारूंगा तुझे। चल स्कूल आ गया तेरा। इस दुनिया में मैं लक और किस्मत को झूठ मानता था, लेकिन जब तक मेरे साथ नहीं हुआ था तब तक। आज मैंने उसे दोबारा देखा। बेटा, पापा की बात नहीं मानोगे? गाड़ी अभी ठीक नहीं हुई है, आज भी अंकल के साथ चले जाओ ना। बेटा, अंकल के साथ नहीं चलोगे क्या? नहीं चलूंगा। दोस्त है सर, दोस्ती में तो ये सब चलता है ना। हाँ। चलो स्कूल चलते हैं। बच्चे को रास्ते में कुछ खिला देना। हाँ हाँ ठीक है। बाप और बेटे दोनों हाथ ही मेरे साथी लगते हो। अंकल चलो ना। हाँ बेटा चलते हैं ना, इतनी जल्दी भी क्या है? गुड मॉर्निंग मिस। गुड मॉर्निंग। गीता, मैं आगे में जा रहा हूँ। अबे वो आलू की बोरी। सर 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 रुकिए सर, पेरेंट्स का अंदर जाना अलाउड नहीं है। हेलो, मैं पेरेंट्स नहीं हूँ, अभी तो ट्राई करना शुरू किया है, धीरे धीरे हो जाऊंगा। चाहे जो भी हो सर, रूल सबके लिए है। फीस भरने वाले और लेट आने वाले को ही अंदर जाने का ऑर्डर है। अंकल, मैंने यूनिफॉर्म ठीक से नहीं पहना, स्कूल के लिए देर हो रही है। अंकल, आज मेरा हैप्पी बर्थडे है। यही मना लेते हैं ना। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। प्लीज गेट डाउन। हेलो सर, सर क्लाइंट के सामने ही खड़ा हूँ सर। ओके सर, थैंक यू सर। लेट हो गए, जाएं?
गीता मिस कैसी है? मारती तो नहीं है ना? हाँ? क्या हुआ, लेट क्यों हो गए? इसके पापा की तबीयत ठीक नहीं है, अभी हॉस्पिटल में भर्ती करा के आ रहे हैं। अब तुम चिंता मत करो बेटा, पापा हमें छोड़ के नहीं जाएंगे। सॉरी कार्तिक, अपनी जगह पे बैठ जाओ। अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है? हाय। मुझे भूल गई क्या? चैरिटी के लिए फंड कलेक्ट करने आई थी आप। मैंने 500 रुपए दिए थे आपको। रोज कलर की शर्ट पहनी थी मैंने। मेरा नाम सुन के नाइस नेम कहा था आपने। याद है या नहीं? मैं हरीश हूँ। आई एम सॉरी, चैरिटी के लिए तो कई लोगों ने पैसे दिए थे, मुझे याद नहीं है। ओह इट्स ओके। क्लास। ओह कैरी ऑन। अरे बाप रे। क्या है ये? अभी तक तैयार नहीं हुआ? ओनर। क्या ओनर? 8:30 बज रहे हैं, अभी तक वो तैयार नहीं हुआ। तो मैं स्कूल छोड़ने की इतनी बेचैनी क्यों है? आज संडे है। तब संडे मतलब बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं क्या? जब सब कुछ सही चल रहा था तब मेरी याद नहीं आई, प्रॉब्लम आते ही मेरी याद आ गई। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है यार, दोस्ती का मतलब तो तू जानता ही है। फ्री की दारू पीना। हाँ करेक्ट। पिछले साल बगैर तेरे कहे मैंने तुझे बियर पिलाई थी, याद है ना? 2 बियर पिलाकर 2000 बार बोल चुका है तू। वैसे वो लड़की तुझे पसंद है ना? भाई बस एक ही बियर ठंडी थी। ठीक है तू जा। अब ये तो कितनी बार कहा है बटन मत खा, बटन मत खा। कैची दे इधर, बटन चबा चबा के भिखारी बना देगा। दे इधर। पता नहीं यार, जब से मैंने उसे देखा है लाइफ एकदम बदल सी गई है यार। अबे तू तो हर लड़की को देखने के बाद यही कहता है। ये अलग है यार, अब तू ही देख ले, एक ही ठंडी बियर थी, वो भी मुझे मिल गई। वो तो तुझे नहीं मिली, तूने छीन ली थी। वैसे उस लड़की का नाम क्या है बता? गीता मिस। गीता मिस? सारे बच्चे उसे इसी नाम से बुलाते हैं। सारे बच्चे उसे ऐसे ही बुलाते हैं? टीचर है वो। फोन नंबर है उसका? नहीं यार। तूने अपना नंबर दिया? मैंने भी नहीं दिया। तो फिर कितने दिन ऐसे आग में चोली खेलता रहेगा? नंबर लेना बहुत मुश्किल है यार। नंबर लेने के पीछे क्यों पड़ा है? अपना नंबर दे देना भाई। अपना नंबर कैसे दूं उसे? तेरा नंबर, तेरा हक। मेरा सोना, मेरा हक। फिर से एक नई लड़ाई लड़ते हैं। ओनर, जब तक आप पहुंचोगे स्कूल की छुट्टी हो चुकी होगी। मैं इसे छोड़ के आता हूँ। गाड़ी खराब थी तो तुम ले जाते थे, अब ठीक हो गई है, मैं लेकर चला जाऊंगा। तुम परेशान क्यों होते हो? इसमें परेशानी की क्या बात है? मैं तो इसके स्कूल की तरफ से ही जाता हूँ, रास्ते में है, छोड़ता चला जाऊंगा। पापा अंकल के साथ जाने दो ना। देखिए ना, अंकल के साथ स्कूल जाने की जिद कर रहा है। देखो आज स्कूल के प्रिंसिपल ने बुलाया है, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। आपका बेटा 5 में से 4 सब्जेक्ट में फेल हुआ है। ऐसा ही रहा तो इस साल कैसे पास करेगा? सर, सेकंड स्टैंडर्ड में ही तो है, धीरे धीरे होशियार हो जाएगा सर। अरे सर, हमारे स्कूल का रेपुटेशन बहुत अच्छा है, उसे बनाए रखना होगा ना। मैं कितनी बार कह चुका हूँ सर, बाकी बच्चे घर आकर कार्टून चैनल देखते हैं, लेकिन ये खाना खजाना देखता है और खाने के पीछे टूट पड़ता है। इसकी माँ ने इसे बिगाड़ दिया है सर। देखिए ना, आपके सामने कैसे अकड़ कर खड़ा है, मुझे भी बुरा लग रहा है सर। आप अच्छे स्कूल में भर्ती करवाना तो चाहते हैं, लेकिन उसका लेवल मेंटेन नहीं करते। तो अब बच्चे के भविष्य का क्या होगा? आइए, यह है इसकी क्लास टीचर। मैडम, इस बच्चे की लास्ट रिपोर्ट। आप चुप रहिए सर, मैं भी तब से देख रहा हूँ एक जिम्मेदार इंसान पागलों की तरह भौंके जा रहा है। सॉरी सर, आगे से अच्छे से पढ़ाई करूंगा, ये इसने नहीं कहा सर, उल्लू का पट्टा। सॉरी ओनर, इस उम्र में अच्छी पढ़ाई करेगा तभी तुझे अच्छी नौकरी मिलेगी, तभी तो अच्छी लड़की पढ़ा के तू शादी कर पाएगा ना। क्लास टीचर कितनी मेहनत करेंगी सर, वो तो सिर्फ समझा ही सकती है ना, लेकिन हमें ही ध्यान लगाकर उनकी बात मानते हुए दिल से प्यार से मन लगा के पढ़ाई करनी होगी ना। इट्स योर ड्यूटी। स्कूल में पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है तो क्लास टीचर के घर का पता लगाकर डेली उनके घर जाके ट्यूशन लोगे तो धीरे धीरे डेवलप हो जाओगे ना। बगैर मेहनत किए बस रोज रोज स्कूल आओगे जाओगे तो बाद में कहीं सक्सेस नहीं हो पाओगे। सही कहा ना गीता मिस? एम आई राइट? एटलीस्ट डाउट क्लियर करने के लिए क्लास टीचर का नंबर तो होना चाहिए ना। इनका फोन नंबर तो तुम्हारे पास है ही ना?
मैं इतनी देर से पूछ रहा हूँ और ये जवाब ही नहीं दे रहा है सर। ये मेरा कार्ड है, लीजिए ना, लीजिए। इसमें मेरा नंबर है, अगर ये ठीक से पढ़ाई ना करे तो मुझे फोन करिएगा, कभी भी कर सकती है। मैडम, ये तो 4 दिन से इसे छोड़ने आते हैं, लेकिन इनका दिल कितना बड़ा है, देखिए ना। ओनर, मेरा नंबर I'll take you to your class. बेटा, पढ़ाई के लिए बैग जरूरी होता है बेटा। आप चिंता मत करिए ऑनर, मैंने कार्ड दे दिया है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। यस। हेलो गीता मिस। बस इस तरफ काम से आया था तो। और बच्चे की पढ़ाई कैसी चल रही है? मैंने फोन करने के लिए कहा था, आपने किया नहीं? आज सुबह ही काट दिया था ना, अभी तक कोई परेशानी नहीं है। परेशान नहीं किया तो यही बता देना चाहिए था। बाय कार्तिक। कौन है यार इस टाइम? हेलो। हाय, मैं गीता बोल रही हूँ। हेलो, ये आपका नंबर है? बहुत अच्छा नंबर है आपका। नहीं, मैं बगल की पीसीओ से बोल रही हूँ। मेरे फोन में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अगर कल आप फ्री हो तो हम रामनगर की कॉफी शॉप में मिल सकते हैं क्या? अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है, मैं पूरा दिन फ्री हूँ, आपके आने से पहले ही पहुँच जाऊंगा मैं वहाँ पे। ओके, थैंक्स, बाय। ओके बाय। अरे वाह, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ। अरे बाप रे, लेट हो गया। सॉरी मैडम। हाय। रात को ऑफिस का काम बहुत ज्यादा था इसलिए। आपको आए काफी देर हो गई क्या? नहीं, कोई बात नहीं, मैं भी बस अभी आई। चाय पियोगे? एक्सक्यूज मी। मुझे उसकी गंदी आदत नहीं है, मेरे लिए कॉफी ही मंगवा दो। आप सच में बहुत अच्छी बातें करते हैं। वन कॉफी सब ऐसा ही बोलते हैं। अच्छा, वैसे आप जॉब कहाँ करते हैं? मैं मार्केटिंग में हूँ। मंथली 15,000 सैलरी, नेक्स्ट मंथ इंक्रीमेंट के लिए भी बोल रहे हैं, सो फैमिली चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओह गुड। आपके घर में कौन कौन है? कोई नहीं है, मैं ही हूँ बस। ओह, वैसे तो हम बस 2-3 बार ही मिले हैं। इतनी जल्दी इस बारे में बात करने में बहुत अजीब सा लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, पहले से बात कर लेना बेटर है ना। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी है। आपको जो बोलना है बोल दीजिए ना, मैं तो बस हाँ ही कहने वाला हूँ। लाइफ की बात है ना। पर ये तुम्हें कैसे पता चला? लेकिन ये मेरी लाइफ के बारे में नहीं है, तुम्हारी लाइफ के बारे में है। ग्रीटिंग कार्ड, डेयरी मिल्क, रोज, क्या मिला? मैं LIC एजेंट हूँ। टीचिंग प्रोफेशन के साथ साथ ये भी पार्ट टाइम करती हूँ। तुम मुझसे एक पॉलिसी लोगे प्लीज हरीश? अच्छा, आगे क्या हुआ? जो भी हो, उसने खुद पॉलिसी के नाम पर एक रास्ता दिखा दिया है और उसमें तुझ जैसे गधे को शामिल भी कर दिया है। अब ऐसे ही अपना लॉट डेवलप कर लेना। इससे जब भी कोई आइडिया देता हो, ये मुझे ही फंसा देता है। पली का बकरा बना दिया। सर बिल सर। हाँ? बिल पे करना। हाँ अच्छा, वो वाली मूवी। भाई अभी पैसे नहीं, एक LIC पॉलिसी लोगे क्या? हाँ आओ बैठो। भाई मुझे जाने दो ना प्लीज। क्या बोला? कब से रुकने के लिए बोल रहा हूँ, चला जा रहा है। अपने नेता से बढ़ के तेरी नौकरी है क्या? मुंह तोड़ डालूंगा, याद रखना। ए सबको रोक रहे। नेता हमारा तो तुम लोग भी उसी के साथ मर जाते। हमारी जान क्यों ले रहे हो? ओए क्या कहा तूने? आप टेंशन मत लो भाई, मैं तो कह रहा था नेताजी के साथ हमें भी अपनी जान देनी चाहिए। रुक जा, मैं अभी आया। हाँ भाई, आप आराम से पेट्रोल भर लो भाई।
हाय टीचर। इस तरफ कैसे? स्कूल नहीं गई आप? नहीं गई, सेंट माइकल्स में मेरा एग्जाम है आज। एग्जाम है? स्टूडेंट्स ही तो एग्जाम देते हैं ना, आप तो टीचर हो। मैं एमए कॉरेस्पॉन्डेंस कर रही हूँ, आज ही फाइनल एग्जाम है। 8:30 बज गए हैं, पता नहीं कैसे पहुँच पाऊंगी। सब गया, रात भर जाकर पढ़ना सारा बेकार हो गया। मैं लेकर चलूं आपको? हाँ? लेकिन कैसे पॉसिबल है? आज एक बड़ा बरगद टूट गया है जो हमेशा चमकता था, जिसने लोगों का साथ दिया। आज उस इंसान के लिए आप सभी को खड़ा होना पड़ेगा। कुल मिलाकर हमारे नेता। आइए आइए, पुरानी धोती हो, पुरानी साड़ी हो, पुराने पेटीकोट हो, कुछ भी लेकर आइए। पुराना लेकर आइए, नया लेकर जाइए। सर ये बंद नहीं हो रहा है, मुझे इसके लिए गाड़ी रोकनी पड़ेगी। आप गाड़ी की छत पे खड़े होकर बोलिए ना। ए रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, रुको 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 रुको, गाड़ी रोको गाड़ी रोको रुको। लाओ लाओ लाओ, ठीक है चलो, जाने दो, हो गया हो गया, चलो निकलो। उनका हाथ हमेशा हमारे सर पर रहेगा, लेकिन आज बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो महान बरगद हमारे साथ नहीं रहा। एग्जाम से 10 मिनट पहले ही पहुंचा दिया, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए, उस दिन आप डोनेशन मांग रही थी, उसके बाद टीचर, उसके बाद LIC एजेंट, फिर MA, आखिर आप क्या क्या करती हो? बचपन में ही मेरे पापा चल बसे थे, बस मैं और माँ ही हैं, मिडिल क्लास, सो लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करती। MA खत्म करके एक अच्छी सी नौकरी करनी है, उसके बाद और पढ़ना है, बहुत से सपने हैं मेरे। और तुम आगे क्या करने वाले हो? मैं तो बाइक लेकर डम बिरयानी खाकर फिर ऑफिस चला जाऊंगा। मैंने वो नहीं पूछा, लाइफ में आगे क्या करोगे, क्या प्लान्स है तुम्हारे? कमाल है, उस दिन LIC करते वक्त तो आप ही ने बोला था कि लाइफ में कोई परेशानी नहीं होने वाली है, बहुत अच्छा प्लान है। अब ये क्या बोल रही हैं आप? ओके, मेरा टाइम हो गया है, मैं चलती हूँ, बाय। ऑल द बेस्ट। हेलो, हाय, गीता बोल रही हूँ। हाँ कहिए, एग्जाम कैसा हुआ? एग्जाम बहुत अच्छे से हुआ एंड अच्छा हुआ आपने टाइम से पहुँचा दिया, इसीलिए थैंक्स कहना था। क्या आप भी ना, वो तो तभी बोल दिया था आपने। लेकिन दोबारा कहने का मन हुआ। यही मेरा नंबर है, सेव करके रख लीजिए। हाँ हेलो हरीश। हाँ हेलो, सेव कर लिया। उसके घर की तरफ से जाऊंगा तो वो घर आने के लिए कहेगी, इसलिए मैं उसके घर की तरफ से गया। मम्मी सॉरी भाई। क्या आदमी है? हाँ? नहाते समय अपने कपड़े धो दिया कर, मैंने कितनी बार कहा है, पर तू सुनती ही नहीं है। पता है ना मुझे देर हो रही है, आप तो घर में ही रहती है ना, धो नहीं सकती थी? अभी तो मैं धो दूंगी, लेकिन शादी के बाद ये सब कौन करने आएगा? आप उसकी चिंता मत कीजिए, मुझसे शादी करने वाला मेरे लिए सब कुछ कर लेगा। हाँ क्यों नहीं, तेरे लिए एक उल्लू पैदा होकर तुझे ढूंढता हुआ आएगा। आप कहाँ पैदा होगा माँ, वो तो पैदा हो चुका होगा, मुझे ढूंढते हुए आएगा, देख लेना। हाय आओ बैठो ना। माँ अब क्या हुआ? वो क्या है कि ये पेपर देना था। ओके आओ बैठो ना। माँ यही है, मैंने आपको बताया था ना। एग्जाम हॉल तक पहुंचाने में मेरी मदद की थी। ओह नमस्ते आंटी। चाय कॉफी कुछ लोगे? कॉफी 2 मिनट। मेरे हाउस ओनर ने कहा है कि वो भी एक पॉलिसी लेना चाहता है, मुझे इस तरफ थोड़ा काम था, इसलिए सोचा मिलकर आपको बोल दूं। अच्छा क्लाइंट से मिलना कितना मुश्किल होता है ना। मेरे पास 2 फ्री टिकट्स हैं, चलोगे साथ? कौन सी फिल्म की? इस तरह के इवेंट्स तुम्हें ज्यादा पसंद है क्या? वो जो गाना गा रहे हैं ना मेरे क्लाइंट हैं। कैसे इस तरह के क्लाइंट्स बना लेती हो तुम? 10-15 बार लगातार उन्हें फॉलो अप किया, तभी उन्होंने पॉलिसी खरीदी, पता है? अरे वाह, इसी तरह से और भी क्लाइंट्स बना पाऊंगी ना। वाह क्या बात है। तुरंत मेरा हाथ पकड़कर अचानक रोड क्रॉस कर गई यार। एक और फ्रेंच फ्राइज। एक्सक्यूज मी। उसके पैर मेरे पैर से टकरा गए। हाय मजा आ गया यार, क्या बताऊं। अरे इजहार करने के बजाय तू मुझे टॉर्चर कर रहा है। सॉरी यार। अपनी जिंदगी अपने हिसाब से ही जीनी चाहिए। बहुत अच्छी है यार। इधर दे जरा, मैं भी तो देखो। तो ये है गीता MW, मिनरल वाटर पिलाने वाली। माय वाइफ। घंटा माय वाइफ। अभी तक बात भी नहीं की और बोल रहा है माय वाइफ। मैं बात करता हूँ। हे मजाक मत कर यार, सीरियसली फोन कर रहा हूँ। हे इधर दे। अरे दे ना। हे क्या कर रहा है? अरे मत कर, पागल है क्या? छोड़ना, बात कर दे। कॉल भी लग गई। हाँ तो लगने दे।
अचानक बोलेगा तो बुरा मान जाएगी यार। हाँ, तू उसकी ऐसे ही मदद करते रहना, एक दिन हाथ में शादी का कार्ड देकर चली जाएगी वो। ये देख उसका कॉल भी आ गया। कॉल लग गई थी उसे, क्या बोलूं मैं। 2-4 गाली सुना दे। हेलो गीता, वो गलती से कॉल लग गई थी, सॉरी। मैं गीता की फ्रेंड बोल रही हूँ। ओह, गीता नहीं है क्या? वो अभी अंदर बिजी है। ऐसा क्या काम कर रही है? उसे लड़के वाले देखने आए हैं, वो लड़के से बात कर रही है। हेलो। हाँ हेलो। उसे आती है, मैं उसे फोन करने को बोल दूंगी। ओके। क्या हो भाई? उसे लड़के वाले देखने आए हैं। मुझे लगा ही था। वो लड़के से बात कर रही है। भाई मुझे पता था ऐसे कुछ होने वाला है। शादी करने के लिए कोई और लड़का और मदद करने के लिए तू। भाई बच्चे को स्कूल छोड़ दो ना। नहीं ओनर, आप खुद छोड़ दो। अभी तो ऐसे बोल रहे हो, पहले तो बहुत रिक्वेस्ट करते थे। आओ बैठो, आराम से छोड़ देना। ओनर। कल रात 2-3 बार फोन किया था, उठाया क्यों नहीं? वो क्या है कि कल जल्दी सो गया था और फोन भी साइलेंट पे था, इसलिए ध्यान नहीं दिया। तो आगे क्या, सीधा दमदम बिरयानी ना? नहीं, सीधा ऑफिस जाऊंगा, मुझे ऑफिस में बहुत काम है। मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। ठीक है। कल की बात के बारे में नहीं पूछा तुमने? कौन सी बात? जो कल मेरी फ्रेंड ने फोन किया था, वो बात। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था। कल लड़के वाले तुम्हें देखने आए थे, कंफर्म हो गया ना? मम्मी की पहचान वाले हैं, 2-3 सालों से कह रहे हैं। लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, यूएस जाने का भी प्लान है। हाँ, डिस्टर्ब होगा इसलिए फ़ोन भी अपनी फ्रेंड को देकर चली गई थी। हाँ, बहुत देर बात की थी, मैंने भी उसे सारी बातें खुलकर बता दी। ओह। ये नहीं पूछोगे कि मैंने उसे क्या कहा? नहीं, वो क्या है, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। ठीक है। ठीक है, बताओ ना। हाँ? क्या कहा आपने? मैंने उसे अपने प्यार के बारे में बताया। आपका प्यार? हाँ, तुम्हारा प्यार। ओह। अपने प्यार के बारे में। मैं वो लूजर हूँ जिसके साथ लाइफ में कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ। बस 2 चीज़ें अच्छी हुई, एक मेरी माँ, दूसरी गीता। जो ज़िंदगी में मुझे मिला है उसके साथ चैन से जीने की सोच रहा था, लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम आ खड़ी हुई, वो भी एक फ़ोन कॉल से। हेलो। हाँ, बोलिए। अब क्या हुआ? आते हुए प्राइस को अब तू मना करने वाला है क्या? नहीं यार, सब कुछ ठीक चल रहा है तो बेकार में क्यों? क्या बेकार है? कागज का एक टुकड़ा देकर उसे टीवी लेकर आएंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? वो बात नहीं है यार, अब तो सब नए नाम से। अब तो कुछ मत बोल, कल हम दोनों जा रहे हैं, टीवी लेकर आ रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम टू। अरे भाई, 2000 का तो सिर्फ रिमोट ही मिलता है, तुझे टीवी लेना है या नहीं मुझे साफ साफ बता, समझा? अबे क्या कर रहा है? बोला है साथ में रहे तो इधर उधर भाग जाता है। 2000 में टीवी मांग रहा है यार, अब खुद को बहुत लखपति समझ रहा है। हरीश। अरे यार, ये गीता की फ्रेंड है। मुझे तो ये बहुत सही लग रही है, मेरे बारे में बात करके मेरी सेटिंग करा दे यार। यहाँ कैसे? वो क्या है, LED टीवी प्राइस में निकला है, वही लेने आया था। तुम्हें मिला? हाँ, हमें मिला है। इनकी फाइल दिखाना। नहीं, मेरे दोस्त को मिला है। नाम क्या है? नारद मुनि। तो यही है वो। हाँ। हम तो सोच रहे थे किसी बुढ़े इंसान को प्राइज मिल गया है। क्या कह रहे हैं? ये गूंगा और बहरा है, ना कुछ सुन सकता है ना बोल सकता है। I'm so sorry, बैठाओ इन्हें। हाँ, बैठना। बैठ जा, आराम से बैठ जा। ओवर एक्टिंग नहीं है। सॉरी मैडम, ये कभी घर से बाहर नहीं निकला, इसलिए हमने इसकी आईडी नहीं बनवाई। काउंटर फाइल है क्या? हाँ है ना, ये लीजिए। ओके, आपका फ्रेंड है तो मैं इतना भी नहीं कर सकती क्या? भगवान की लीला देखिए आप। हे भगवान। ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं, लेकिन टीवी मिली है 42 इंच की। सब किस्मत का खेल है। अरे अब क्या कहा इन्होंने? ये बोल रहा है कि बहन को क्यों परेशान कर रहे हो, हम खुद जाके ले लेते हैं ना वहाँ से।
अरे अरे क्या कोई बात परेशानी? नहीं, हम ले लेंगे। चलो भाई मस्त लग रही है ना। तू अपने हाथ से काटना। अबे मैं तुझे अपने हाथों से मार ना दूं। तू इतना सीरियस क्यों हो रहा है यार? हंसते हुए एकदम श्रीशांत लगता है तू। मारते हुए हरभजन सिंह दिखता हूँ, मारू क्या? हमारे मजाक ने हमें सीरियस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। उस दिन गीता की फ्रेंड बानू की हरीश, शादी थी। इसे अपने पास संभाल कर रख लो। शादी के बाद हम बानू को दे देंगे। इसे भेज दे क्या? मारूंगा हाय राखी। एक बात सुन, गिफ्ट देके तू यहाँ से सीधा चलता बनना, और दारू के लिए चकना यहीं से लेते हैं। हाँ सही है ना? हाय हरीश। हे हाय, कैसी हो? तूने इसे आया क्यों बोला? हाँ हाय बोला है यार। ओ, लेकिन वो सीधा इधर ही आ रही है। अच्छा हाय। और नेक्स्ट आपकी ही शादी है ना? इन्हें मैंने कहीं तो देखा अरे है। आपने ही तो एलईडी टीवी गिफ्ट किया था ना, इतनी ही जल्दी भूल गई आप। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। लेकिन उसने कुछ और भी। अरे निकल ले जल्दी यहाँ से। वालेकुम सलाम। सलाम वालेकुम भाई। और मैं अब्दुल कलाम। हाँ ठीक है खाइए। ए भाई, इन्होंने पत्तों की जेरोक्स निकाल के रखी है क्या? अबे गधे चुप रह। और बढ़िया बॉस? बढ़िया बॉस। सही चल रहा है ना? हाँ बिल्कुल सही। हाँ थोड़ा और डालो। ठीक है। खत्म होने के बाद लेके आओगे ना? ओए नारद, अरे भाई क्या कर रहे हो? नहीं हटो, रास्ता दिखाओ। भाई खड़ा हो जाए यार। लेकिन क्यों? मेरा पुराना मैनेजर। हाँ भाई, अरे सही टाइम पे पहुंचे ना। हाय नारद, मेरा दोस्त है। हेलो हेलो हेलो। कैसे? ए, मैंने फोन पर हेलो नहीं कहा, मैंने आपको हेलो कहा। डिसेंट लड़का है सर, आपसे कुछ बात करना चाहता है। तो बात करो ना। और बढ़िया ना सर? बढ़िया है। और आपकी वाइफ भी बढ़िया है? बढ़िया है, ये है मेरी वाइफ। अरे इतनी बकवास है, आप इसे बढ़िया बता रहे हो। देखो फालतू बात मत करो। आपको इन्होंने भी फालतू बोल दिया। अब हंस रहे हैं। पारो पारो। नारद, ये सही बात नहीं है। जो कर रहा है ठीक नहीं कर रहा। मैं तुझे देख लूंगा। हाँ तू हमेशा सही बोलता है ना। ए चल बोल। अबे बोल ना। चल शुरू हो जा। अबे गधे, अपनी शक्ल तो देख ले पहले। और नीचे स्टार्ट द बैड वर्ड। ठीक है। अबे तेरी तो मेरी माँ का साकी नाका। पीटर शायद तू कुछ भूल रहा है यार। अरे यार, अरे भाई क्या कर रहे? यहाँ गीता है, पंगा हो जाएगा यार। चल चलते हैं। अबे बिरयानी जरूरी नहीं है, भाग यहाँ से। अबे देखना पीछे तो नहीं आ रहा। अबे देखना। अबे तू देखना। उस दिन तुम तो आज भी हम ही हैं। चल निकल। अबे लाइन कहाँ मारा हूँ मैं? अरे नारद कहाँ जा रहा है भाग के? मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। चाचा कैसे हैं आप? मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो भाई। साले भाग रहा है, कम से कम लड़के की तरफ तो बंद कर लिया करो। मैंने भी क्या देख लिया। अबे वो तो हमारे पीछे ही पड़ गया। कहाँ तक जाओगे? मैं तुम्हें पकड़ ही लूंगा। इस तरफ देखता हूँ। तुम लोग जहाँ भी जाओगे मैं वहाँ आ जाऊंगा। अबे तेरी माँ की उम्र की है। मैं तो बचने का रास्ता देख रहा था। हाँ। आजा आजा आजा, चुपके से आजा। संभल के संभल के। वहाँ क्यों जा रहा है? हमारा पीछा कर रहा है ना, हमेशा हंसते रहता है। अब देखते हैं कितना हंसता है वो। अब हंस बेटा। ये हुई ना बात। नारद से मिलोगे तो सब समझ जाओगे। कुछ गलत मत समझना। अरे मैं तो बस उसे ढूंढ रहा था। चल निकलते हैं यहाँ से। तो फिर बिरयानी? अबे बिरयानी जरूरी है क्या? और क्या? अब ये कौन आ गया? कैसे हो बॉस? कितने दिनों के बाद मिल रहे हो। सब ठीक ठाक तो है ना? अभी तो एक परेशानी से निकले, इतनी जल्दी दूसरी परेशानी? ये क्या फुसफुसा रहा है? वो क्या है कि आपकी तारीफ कर रहा है। तुम इनके दोस्त हो ना? पता है मैंने अपना नाम बदल के क्या रख लिया है? गूगल। गूगल? हाँ, मैंने कहा सबसे आसान नाम रख दो जो सब पुकार सके, तो उन्होंने मेरा नाम गूगल रख दिया। एकदम बकवास है। ऐसा लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं है ना? अगर मैंने अपना पुराना नाम बता दिया तो तुम पहचान जाओगे। मेरा नाम है लंगोट धारी। बहुत बढ़िया है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। लगता तो हिंदू है। बोल रहा है सलाम वालेकुम। धर्म बदल लिया क्या इसने? नहीं सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। अरे बहुत लोग गले मिल चुके। अबे बिरयानी कहाँ है ये बता। अरे बॉस, अरे वो तो निकल लिए, मैं उसका नाम ही नहीं पूछ पाया और पुराना नाम मुझे याद ही नहीं। भाई मैं इस लंगोट को फाड़ दूंगा। चुप कर, जाके बाइक निकाल, हम निकलते हैं यहाँ से। बेकार की बात करके फंसना मत, चुपचाप निकल यहाँ से। अब देख मैं कैसे संभालता हूँ। अरे तुम तो गूंगे बहरे थे ना? हाँ, आपने दिया था ना?
वो क्या बोलते हैं उसे? हाँ, टीवी। उसी को देखकर ये थोड़ा बोलना सीख गया है, लेकिन सुनाई नहीं देता। हाँ जी। अभी भी टीवी देखने जा रहा है। हम निकलते हैं। आपको मेकअप थोड़ा कम करने के लिए बोल रहा है। अबे चलना। ये ऐसे क्यों कर रहे हैं? हाँ। अरे बॉस, मुझे तुम्हारा नाम याद आ गया, नारद मुनि। उन्हें सुनाई नहीं देता है किसने ना? कहा सुनाई नहीं देता? अच्छी तरह सुनाई देता उसे। अभी थोड़ी देर पहले तो मुझसे बात कर रहे थे। लाल कलर की टी शर्ट पहने हैं वो? जिसने बैंगनी कलर की धारीदार शर्ट पहन रखी ना, अरे वो। उनका नाम हरीश है। ओ, तो बॉस का नाम हरीश है। पता है पहले उसका नाम क्या था? नारद मुनि। उसने दारू पीकर बीच सड़क पर मेरे साथ गुंडागर्दी की और मुझे मेरी पत्नी से अलग करवा दिया। आज तो उसने मुझे पिटवा भी दिया। मैं उस नारद मुनि को छोड़ूंगा नहीं। गीता, हाँ, एक मिनट। मुझे ऑफिस से अर्जेंट कॉल आया है, मैं निकलता हूँ। मेरे साथ आकर अब तुम मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हो। वो क्या है, ऑफिस से बार बार कॉल आ रहा है, मुझे निकलना पड़ेगा। सॉरी गीता। हरीश, अरे वो गिफ्ट तो देते जाओ। हरीश! मैंने तुम्हें अपना पुराना नाम नहीं बताया, वो गलत था, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था गीता। इसके लिए ऐसे भागे तो लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करोगे? मैं तुम पर भरोसा करके कैसे आ जाऊं? गीता, मैंने अपने उस नाम की वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस की हैं। अभी मेरी प्रॉब्लम वो नहीं है, तुम हो। एक टीवी के लिए नाम बदलकर झूठ बोला। कॉफी या चाय पूछा तो कोई गंदी आदत नहीं है ऐसा कहा था, लेकिन दारू पीकर सड़क पर गुंडागर्दी की। मेरी दोस्त तुम्हें फ्रॉड कह रही है। मैंने अपनी जिंदगी की हर बात तुमसे शेयर की है, लेकिन तुमने मुझसे झूठ कहा। ये छोटी छोटी बातें हैं हरीश, लेकिन यही बातें ही बाद में बड़ी प्रॉब्लम्स बन जाती हैं। नाम की वजह से तुमने प्रॉब्लम्स फेस की है, लेकिन उस नाम के लिए तुमने क्या किया? भाई, सुपरस्टार रजनीकांत से लेकर AR रहमान, इलिया राजा, सूर्या, इन सभी के नाम कुछ और ही थे, लेकिन इन्होंने लाइफ में कुछ कर दिखाया, इसीलिए इनके नए नाम रोशन हुए। मुझे भी अपनी लाइफ में कुछ करके दिखाना है यार। अगर पुराने नाम को भूल सकता है और गीता को मना सकता है तो एक तीर से दो निशाने। वो सब तो ठीक है यार, लेकिन तू क्या कर सकता है? तुझे आता ही क्या है? एक चाय देना। ये 6 में था तब 100 मीटर्स में, ये 9th में था तब इंटर स्कूल में जीता था, ये 12th में था तब 1200 मीटर्स में जीता था। ये कॉलेज के सर्टिफिकेट्स। हाँ तो चेन्नई में होने वाली मैराथन को मैं कैसे भी जीत के रहूंगा यार। नई जगह पर दुकान लगाऊंगा तो कुछ भी करोगे क्या? और मैं चुपचाप देखता रहूंगा? तेरे पास भी लोग हैं सोच रहा है क्या? मेरे पास भी है। हम लोग प्रॉब्लम बिल देकर खरीदते हैं। बता दे भाई, बच्चे हमें देखकर डरते हैं। हाँ? भाई, पिछले हफ्ते भी तू अच्छा ही दौड़ा था। अभी तूने जो फैसला किया है ना, वही सही है दोस्त। कल मैं अपना नाम रजिस्टर करवा दूंगा। हरीश, या ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थोड़ा फूड हैबिट्स और वार्म अप करना होगा। आप लोग बाकी बच्चों को भी बता दो। सर, ये सब भी मैराथन दौड़ने वाले हैं क्या? हाँ जी। तब तो मैं आराम से जीत जाऊंगा। ये सब एक वजह के लिए दौड़ रहे हैं। प्रोफेशनली दौड़ने वाले वहां उस तरफ खड़े हैं। सर, मैं भी ट्रेनिंग लेके ही दौड़ने वाला हूँ, सो मैं भी कर सकता हूँ। राहुल। यस सर। वो मेरा स्टूडेंट है, 5 सालों से उसे ट्रेनिंग दे रहा हूँ। मैराथन कोई हंसी मजाक नहीं है, इट्स अ रियल ह्यूमन विक्ट्री।
बॉडी और दिमाग से अलग धीरज को परखने वाला स्पोर्ट्स है। अगर तुम अभी से ट्रेनिंग लेना शुरू करोगे तो नेक्स्ट टाइम मैराथन में पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन अभी जीत नहीं सकते। ओके सर? नेक्स्ट टाइम मैराथन में पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन अभी जीत नहीं सकते। Cheers, dude. ब्रो, हमेशा की तरह बियर ना? भाई प्यार में इसका दिल टूट गया है। तब तो तेरे लिए एक फुल और तेरे लिए 2 फुल। मुझे 2 फुल किस लिए? और नहीं तो क्या, इसकी प्यार की कहानी शुरू से लेकर वो जब छोड़कर चली गई वो सब बातें तुम्हें ठीक से बैठ के सुनानी होगी ना। हे डूड, लव फेलियर नंबर 34। देखा ना, नौकर होके ऐसी बात कर रहा है जैसे होटल पार्क का मालिक हो। ओए, पता है मैंने उसे कितना प्यार किया था? भाई प्यार 6 पैक की तरह है, उसे मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन दोस्ती जो है चर्बी की तरह होती है, एक बार आ जाए तो जाती नहीं। रो क्यों रहा है? मैंने समझा था ना तुझे। क्या कहा तूने? दोस्ती चर्बी की तरह है, बहुत बुरी दिखती है, लेकिन प्यार 6 पैक की तरह होता है, देखने में मस्त लगता है। हाँ, तू इस दुनिया को क्या बताना चाहता है? मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूँ। क्या हो गया सर? यहाँ बैठकर हम लोग दारू पीते हैं, चलो खड़े हो जाओ। भाई इसका दिल टूटा है यार। दिल टूटा है? लव करोगे तो ऐसा ही होगा, लड़की पटाओ, होटल बुक करो, मौज मस्ती करो और छोड़ दो, नहीं तो दिल ही टूटेगा। चला मैं दूसरे की प्रॉब्लम में उंगली नहीं करता, लेकिन लव फेलियर बॉयज को डिस्टर्ब करोगे ना तो मैं आऊँगा। बॉस, बचपन से मैं इसके साथ हूँ, बेस्ट फ्रेंड है ये मेरा। मुझे गुस्सा नहीं आया, मगर आपको इसके लिए इतना गुस्सा क्यों आया? आप कौन हो बॉस? सूप बॉय, ये भी मेरे दोस्त जैसा है। आजू बाजू देख ले, ऐसे बहुत मिलेंगे। मैं भी हूँ भाई। मैं भी भाई। मैं भी हूँ भाई। उठाओ इसे। अबे सोने देना, नहीं तो मुंह पे पानी फेंक दूंगा। आग इसके दिल में लगी है और पानी मुझ पे डाल रही है। इतना पसीना क्यों आ रहा है? कहीं बीपी तो नहीं बढ़ गया तेरा? चेक करवा ले बेटा। चलो तुमसे कुछ बात करनी है। जाना, बुला रही है तुझे। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मतलब तुझे चलने के लिए बोल रही है? अच्छा। तो प्यार में अंधे होते हैं, ये बहरा भी हो गया। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनवरी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मंदिर में पूजा करनी नहीं आती? मेरे साथ आओ। जय शिव। अरे रुकिए पंडित जी, उसने मुझे बुलाया है। मैंने तो कभी किसी पंडिताइन को आंख उठा के नहीं देखा। हाँ थैंक यू। ओह ओके। 100 रुपए की टिकट लोगे तो भी चलेगा। मैंने 100 रुपए की ही टिकट ली है। ओह कहीं पागल 2 टिकट दीजिएगा। ये मेरा पैर, हटो। सॉरी सॉरी। वो मेरी प्यारी रानी, मेरी सोना, मेरी जान। इतने सारे पॉपकॉर्न्स किस लिए? स्टूपिड। हम दोनों का झगड़ा हुआ है।
हेलो, जरा देख कर चलाओ ना। हाँ? हेलो, तुमसे कहा कि देखकर ही चलाना। पता नहीं घर कैसे पहुंचेंगे। स्पोर्ट शू। पीटर ने बताया तुम मैराथन में दौड़ने वाले हो। ऐसा किस वजह से कर रहे हो ये मुझे नहीं पता, पर तुमने लाइफ में कोई मोटिव बनाया, ये बात मुझे अच्छी लगी। इस बात से मुझे और भी ज्यादा खुशी है कि शायद इसकी एक वजह मैं भी हूँ। ये मेरी फ्रेंड बानू की पहचान के कोच हैं। उसने ऑलरेडी फोन पर बात कर ली है। तुम कल जाकर उनसे मिल लेना। एक्सक्यूज मी सर। हरीश। हाँ, आओ। थैंक यू सर। बानू ने बताया मुझे, उसने कहा तो मैं मना नहीं कर पाया। तीन साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, तब से मैंने कोचिंग देना छोड़ दिया। अब बस इस बोर्ड में एक मेंबर हूं मैं। हाँ कहिए सर। हाँ, वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुका है ना सर। ओह, तो आपने सजेशन नहीं मांगा, इन्फॉर्म कर रहे हैं। ओके सर। ओके सर, जैसा आप कहें। कोई बात नहीं सर, मुझे तो बस साइन करना है, भेज दीजिए। मनी हैज़ बिकम एवरीथिंग इन स्पोर्ट्स। मुझे थोड़ा टाइम दो, सोचकर बताता हूँ। ओके सर। ओके। सुरेश जी। जी सर। अभी जो मुझसे मिलने आए थे ना, वो बाहर हो तो जरा अंदर भेजो। ओके सर। सर सर। तुमने मुझे तो अपने लिए कुछ करने से रोक दिया है, लेकिन अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। ये मेरी ही स्टूडेंट है, कल से ये तुम्हें ट्रेन करेगी। हाय, कल तुम काम में लगी हुई थी, इसलिए ठीक से बात नहीं कर पाया। मैं पहले तुम्हें अपने बारे में बता देता हूँ। बेसिकली आई एम एथलीट, स्प्रिंटर। स्कूल कॉलेज में मैंने कई सारे प्राइज जीते हैं। इनफैक्ट जब मैं 15 साल का था तब मुझे 200 मीटर की रेस में दौड़ता हुआ देखकर शहर के एमएलए ने मुझे बुलाकर मेरी तारीफ की थी। मेरे कॉलेज के पीडी हमेशा मेरे ऑन थ्रो के बारे में ही बातें करते रहते थे। फुल फोर्स में रहता हूँ मैं, बिलीव मी। और हाँ, दौड़ने से पहले लिम्स लूज करके दौड़ना, और वो स्ट्राइड लेंथ, एक और भी था, फ्रंट ब्लॉक पुशअप। ये सब ठीक होगा तो मुझे ट्रेन करने में तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बस ये बता दो कि लैप्स एक दिन में दौड़ना है, बाकी मैं सब फॉलो कर लूंगा। दैट्स ऑल या। अपने शूज उतारो। एक्सक्यूज मी। शूज। स्पोर्ट्स शूज। Shake generalno da tute. Kameste jaska mamaki kasa. Hora. कितने बेवकूफ हो तुम। पंचर साइकिल में कोई हवा भरता है क्या?
तैरना आता है क्या? नहीं आता। क्या है ये? तुम तो कुछ भी कराती जा रही हो। मैराथन का मतलब तो दौड़ना होता है ना। अरे बचाओ। सर, अगर मैं आपको पसंद नहीं था तो 2 थप्पड़ मार के भगा सकते थे या 2-4 गालियां दे देते। क्यों? क्या हुआ? क्या हुआ? सर, वो लड़की मुझे दौड़ने की ट्रेनिंग नहीं दे रही है, बल्कि वो मुझे वहां से भगाने की ट्रेनिंग दे रही है। गीली मिट्टी में पैर चलाना, पेड़ पर लटकना, गुब्बारे फुलाना, मुर्गियां पकड़ना, सूप बनाना, इन सब का दौड़ने से क्या संबंध है सर? मुझे कुएं में धक्का दे दिया, वहां तक तो ठीक था, लेकिन कुत्ते को पीछे क्यों छोड़ा? वो तो मैं एथलीट हूं इसलिए आसानी से बचकर भाग आया। अगर कोई आम आदमी होता तो क्या होता? मैराथन ट्रेनिंग की 3 स्टेजेस हैं। जनरल, कंडीशनिंग, स्पेसिफिक। तुम्हारा मिट्टी पर पैर चलाना रेजिस्टेंस है, मुर्गी पकड़ना एजिलिटी, गुब्बारे फुलाना तुम्हारी वाइटल कैपेसिटी है, स्विमिंग ताकि रिलैक्स कर सको, रिकवर कर सको। तो फिर वो कुत्ता? तुम्हारे एड्रेनलिन पंप हो सके। क्या सर, आप इंग्लिश में कुछ भी बोले जा रहे हैं। वो देसी कुत्ता था, आप बस उस लड़की का साथ दे रहे हैं। 11.02 मतलब आज तक का 100 मीटर का एशियन रिकॉर्ड। इसने 3 साल पहले ही नेशनल मीट में ये अचीव कर लिया था। इतने सालों के एक्सपीरियंस में सबसे ज्यादा इसी लड़की से इंप्रेस हुआ मैं। 11.2 में अगर दौड़ी हुई है तो ये अपनी जिंदगी अगरबत्ती बेच के क्यों गुजार रही है? तुम उसके बारे में मुझसे जानने आए हो या मैराथन में दौड़ने आए हो? .2 में दौड़कर ज्यादा बातें मत करो। कब दौड़ना है, कब रुकना है, वो मैं बताऊंगी। कोच की बात मानना एथलीट की पहली क्वालिफिकेशन है। स्पीड स्पीड मैनू स्पीड का मैं दीवाना, लेट होता लेट मुझको करना ना। ऊंच नीच हो कोई रास्ता, छोड़ दो सारी उलझन में। नीचे से ऊपर चढ़ूंगा मैं, गिरने से ना डरूंगा मैं। स्पीड स्पीड मैनू स्पीड का मैं दीवाना, लेट होता लेट मुझको करना ना। हाँ। तुम्हारी दादी। उसके बाद तुम दौड़ी क्यों नहीं? अपने काम पर ध्यान दो। ना मैं जानूं ना ऐसा मैं करता हूँ रे, उसी को क्या भाई समझ में ना आए, लेकिन उससे डरता हूँ मैं। अब दौड़ूं तो इतना तेज आराम मैं ना करूँ, लंबी सीढ़ी चढ़ूं, ऊंचा हौसला रखूं, चढ़ूंगा लड़ूंगा। सब इसकी वजह से है। जो हुआ उसे सोच सोच कर, और कितने दिन ऐसे ही रहोगी। मुझे कब क्या करना है मैं जानती हूँ। कोई प्रॉब्लम है क्या? जाओ स्टार्ट करो।
ये मैराथन रोड मैप है। इसके आगे सिटी में ट्रेन करने के लिए हरीश नहीं है क्या? नहीं। बाहर गया है? हाँ। आए तो तुम कहाँ हो गीता? मैं अभी घर आ रहा हूँ। बबली, ये गीता है। तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है। अभी 4:30 बजे हैं। 5 बजे हमें वहाँ पहुँचना है। सुबह ही आए हैं। कोच कहाँ था ना? लेडी कोच है, क्यों नहीं बताया? कोच ही तो है, इसलिए नहीं बताया। वो तुम्हारे घर में ही रहेगी क्या? 7 दिन ना, तो हमारे घर में रहने को बोल दो ना। मैं तुम्हें ट्रेन करने के लिए यहाँ आई हूँ। अगर इतनी प्रॉब्लम है तो तुम बाहर सो जाना। मुझे नहीं लगता ये ठीक होगा। वल्ली को डाउट है कि तू मैराथन में भाग पाएगा या नहीं। गीता को डाउट है कि तू वल्ली के साथ ही ना भाग जाए। इसे हमें लीगल तरीके से डील करना होगा। क्यों? कोई इनलीगल नहीं है क्या तेरे पास? अरे गीता नाराज हो रही है यार। गीता को रुलाना मत यार। उसके आंसू पोषण के लिए बहुत लोग खड़े हैं। तेरे लिए गीता ही जरूरी है। वो ही है यार। बात कर। हाँ गीता, गीता मेरी बात सुनो ना। अभी मैं पीटर के साथ हूँ। अरे घंटा वो जरूरी नहीं है, तुम जरूरी हो यार। आजकल दोस्तों की यही इज्जत है। भारत में पहली बार अपने चेन्नई में इंटरनेशनल लेवल पे मैराथन मीट ऑर्गेनाइज किया गया है। डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग इवेंट एंड बाहर से बड़े एथलीट्स भी यहाँ आए हुए हैं। इस कंपटीशन को बड़े लेवल पे ले जाने के लिए आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। सर, साउथ इंडिया के बेस्ट कोच हो आप। ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार इथोपियन से जीतेंगे। आपकी तरफ से कोई नहीं है क्या सर? क्या इस बार इथोपियन से जीतेंगे सर? राहुल कम या पहली बार इथियोपियन से मेरा स्टूडेंट जीतने वाला है। न्यूज़ रेडी करके रख लो। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। वन मोर क्वेश्चन सर। कैसा है तुम्हारा बाप? जो पैसे मिलने वाले थे उससे तुम लोगों की जिंदगी आसानी से कट जाती है। थैंक यू सो मच। थैंक्स। यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट लाइफ इज। तुम लोग ऐसे होने की वजह से ही आगे कुछ बड़ा नहीं कर पाते हो। क्या हुआ बबली? ओह, तो तुम हो फास्ट एक्सप्रेस। इसे ही ट्रेंड कर रही हो ना? यू डोंट अंडरस्टैंड। मिस्टर राजा सिंह, उस कोच को तुम पहले से जानती हो क्या? क्या हुआ बबली? मैं तुमसे ही पूछ रहा हूं बबली। कल 10 किलोमीटर्स कंप्लीट करना है। सुबह जल्दी निकलना होगा। बबली, मैं जो पूछ रहा हूं वो तुम बता क्यों नहीं रही हो? आखिर बात क्या है? तुम बेकार की चीजों में अपना दिमाग मत चलाओ। अपने काम पर ध्यान दो। मैं भी कब से तुम्हें देख रहा हूँ। तुम आखिर ऐसी क्यों हो? मैं भी तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। मेरे बारे में जानने वाले तुम कौन हो? वो ज्यादा जरूरी नहीं है। तुम रो क्यों रही हो? तुम उसे देखकर इतना परेशान क्यों हो गई? मुझे उस बारे में बात नहीं करनी, बोला ना। हाँ, जो लाड प्यार के बारे में जानता ही ना, उससे आखिर क्या बात करना। हाँ, मुझे लाड प्यार के बारे में कुछ नहीं पता। वो मेरी बेटी है। जो फर्स्ट आई है वो मेरी बेटी है। इस बबली में तो नेचुरल स्किल्स है सर। होगा तो भी क्या फर्क पड़ेगा? अगले साल देखोगे तो अपने पति और बच्चे के साथ नजर आएगी। स्कूल से बाहर निकलने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। ऐसे परिवार वाले अपने बच्चों को आगे नहीं बढ़ाते, लेकिन अगर इस लड़की को प्रॉपर गाइडेंस मिले तो ये काफी आगे निकल सकती है।
नमस्ते, एसआर सर से मिलना था। सुनिए, कोई आया है। नमस्ते सर। बोलो, कौन हो तुम? सर, मेरी बेटी आपके स्कूल में पढ़ती है, नाम है बबली। आज जो दौड़ प्रतियोगिता में फर्स्ट आई थी ना सर, वही। कौन है? इतनी रात को मिलने आया है? अरे तुम सो जाओ ना। माफ कीजिए सर, आपका घर ढूंढने में मुझे थोड़ी देर हो गई। आप मेरी बेटी के बारे में कुछ बात कर रहे थे, मैंने सुना। सर, मेरे घर में बेटी पैदा हुई है, इसीलिए उसकी जिंदगी बेकार नहीं जानी चाहिए सर। ओ, तुम जो भी हो कल सुबह आना। जाओ। सर सर ये लीजिए सर। हेलो, क्या चाहिए तुम्हें? सर, मेरी बेटी के अंदर जो खूबी है, मुझे उसे निखारने के लिए क्या करना होगा? तुम्हें अपनी बेटी को अच्छी ट्रेनिंग दिलानी होगी। हाँ। किसी बड़े कोच के पास भेजो उसे, जो उसे प्रॉपरली ट्रेन कर सके। हाँ। और अच्छी खुराक भी जरूरी है। केले नारियल खा के नहीं जीत पाएगी वो ऐसे। और हाँ, एक सबसे जरूरी बात, जहाँ भी कंपटीशन हो वहाँ लेकर जाओ और लेकर आओ। लेकिन उसके लिए बहुत खर्चा लगता है, पता है? अरे अरे, संभाल कर। सब उतार दो। ये लो 45, 50, 55 एसकेपी पांडियन का भाव, और दूसरा 60, 70, 75। मुझे इससे ज्यादा की उम्मीद थी। अरे सीजन ही नहीं है, अभी तो बिक गए हैं, अगले सीजन में देखेंगे कुछ बढ़ सकता है कि नहीं। ठीक है? ठीक है जी। ए, क्या कर रहे हो? अरे अक्ल नहीं है क्या? कहाँ से चले आते हैं? कम ऑन, अच्छी तरह लेग रेस करो। नेक्स्ट। चलो जाओ, फिर से रिपीट करो। सर, ये है मेरी बेटी, कल बताया था ना? हाँ। आपकी बेटी के पास नेचुरल टैलेंट है, ये जन्म से ही एथलीट है। मुझे तो बस छोटे छोटे करेक्शंस ही करने हैं, बहुत आगे जाएगी। जी सर। गुड। जवान बेटी की शादी करने की बजाय ये सब क्या कर रहे हो तुम? चंदू लाल ने अपनी बेटी की शादी की, 6 महीने बाद वो पेट से हो गई। उसके 3 महीने बाद पोता हाथ में आकर उसके मुंह पर सूसू करने लगा।
ये तो सब लोग करते हैं, हाँ, लेकिन मेरी बेटी कुछ और है। ये देखो क्या कमाल कर रही है मेरी बेटी। हाँ भाई, बस पेपर काटते और चिपकाते रहते हो, तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? दिखा रही है। अरे बबली, उसे कान में लगाकर बात करो। हेलो वली, नेशनल मीट के लिए सिलेक्ट हुई हो बेटा। चेन्नई चलना है। कब चलना है सर? नेक्स्ट वीक। तैयारी कर लो। थैंक्स सर। थैंक्स मुझे मत कहो, अपने पापा को कहो। इतने दिनों तक गांव में ये सब चल रहा था, तब तक ठीक था, पर अब बेकार में शहर क्यों जा रहे हो? माँ, ये दिन देखने के लिए ही मैंने इतनी मेहनत की थी। अब सब ठीक होगा। पहले से जो पैसे ले चुके हो उसका ब्याज भी नहीं दिया, अब और पैसे कहाँ से लाओगे? बेटी की शादी करवाने के बजाय जो जमीन थी उसे बेचकर बेकार में गेम खिलवाने के लिए बच्ची को शहर लेके जाना चाहते हो? अरे भैया, बबली भी यही चाहती है। अरे ये भी बच्ची है, वो तो बोलेगी ही। हमें ही अच्छा बुरा समझना होता है। पड़ोस के गांव में एक अच्छा लड़का है, तुम कहो तो बात आगे बढ़ाऊं? नहीं पापा, ये बस एक ख्वाहिश नहीं, मेरा लक्ष्य भी है। यहाँ जीतकर एशियन गेम्स में जाना है। बस वहाँ एक बार जीत जाऊँ, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। अभी तुम क्या जानती हो? बड़ों की बातें क्यों नहीं मानती हो? बिन माँ की बच्ची है, जब तक इसकी शादी नहीं होती इसे अपने तरीके से जीने देना चाहिए। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मैं कल ही बात कर लेता हूँ, जो मन में आए करो। ओके, I'll call you. अपनी बेटी की इच्छा पूरी कर ले। मैं चाहता हूँ कि एशियन गेम्स में उसे गोल्ड मेडल मिले। सर, मेरी जानकारी में इंडिया में किसी भी स्टेट में 11.05 का रिकॉर्ड तोड़ने वाला कोई भी नहीं। सो डेफिनेटली रैना विल डू इट। गुड। इन द हिट। .03। इस लड़की से मुझे मिलना है। आपकी बेटी बहुत तेज दौड़ती है, बिल्कुल तूफान की तरह। 11.3 में कंप्लीट किया, वो भी इतनी गर्मी में। आपकी बेटी के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। राजा, इधर लाओ, दिखाओ। हाँ? ऐसे क्यों झटका खा रहे हैं? अपनी जिंदगी में आपने इतने पैसे कभी नहीं देखे होंगे। 10 लाख हैं और सब आपके हैं। कल सुबह होते ही आप लोग अपने गांव चले जाइएगा। साहब, आप क्या कह रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। नहीं समझे? कल होने वाले नेशनल मीट में आपकी बेटी नहीं दौड़नी चाहिए। बैंगलोर में जिन लोगों के 10-12 बिजनेस हैं, मंथली 50 करोड़ टर्नओवर करने वाली कंपनीज, जो पॉलिटिकली भी बहुत मजबूत लोग हैं, वो सब कुछ छोड़ के अपनी बेटियों के लिए यहाँ आए हुए हैं, उन्हें जीतता हुआ देखने के लिए। ऑफ कोर्स, तुम अगर एशियन तक पहुंची तो गोल्ड तुम्हारा ही होगा, लेकिन उसमें जीत कर मिलने वाला पैसा, नाम, कहीं एक कोने में पड़े रहने वाली सरकारी नौकरी, उन सबको मिलाकर ही मैं ये पैसे दे रहा हूँ। इसे रख लीजिए। साहब, 1 मिनट, पहले इन्हें ये अटैची लेकर जाने को कहिए। अरे, आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है क्या? साहब, आप पढ़े लिखे लोग हो, बड़े आदमी हो, आपसे तो कुछ भी नहीं छिपा है, लेकिन मैं तो बस एक ही चीज जानता हूं, मेरी बेटी को जीतना है और वो जीतेगी। ऐसे पैसे आप अपने पास ही रखें, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं। और हां, आप लोग जो अन्न खाते हो वही हम भी खाते हैं। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारे अंदर स्वाभिमान कूट कूट कर भरा हुआ है। परेशान मत होइए, बस मुझे आपके पॉलिटिकल सपोर्ट और पैसों की जरूरत है। रहना, तुम उस पर एक कंप्लेंट फाइल करो, बाकी मैं देख लूंगा। क्या ड्राफ्ट टेस्ट?
उससे भी ज्यादा। पैसों की बात सुनकर जेपी सर बहुत परेशान हो गए। नहीं सर, आपने कैसे परमिशन दे दी? सर, प्रतियोगी कंप्लेन करे तो हमें करना पड़ता है। क्या सर? इस बात को पापा से मत कहना, पता चला तो वो परेशान हो जाएंगे। ये देखो बेटी, पेपर में तुम्हारा फोटो आया है। गांव में सभी को दिखाना, सबसे पहले अपने बड़े पापा को दिखाना। हाँ। अरे देखो मेरी बेटी जीत गई, ये देखो सभी देखो। अरे पवन देखो देखो, ये देखो, ये देखो मेरी बेटी जीत गई। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? ये देखो हमारी बेटी। अच्छा, वो जीत गई। हाँ, कहाँ? अरे पिछले हफ्ते चेन्नई में जो प्रतियोगिता हुई थी। मेरे पापा की खुशी 1 महीने भी टिक नहीं पाई। नेशनल स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले गांव की धावक बबली का जेंडर टेस्ट किया गया। उसमें फेल होने की वजह से उन्होंने मेडल और एशियन गेम्स में शामिल होने का मौका खो दिया है, ऐसे हमें जानकारी मिली है। उसने जब 11.2 सेकंड्स में दौड़ कंप्लीट की तो मुझे लगा ये पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे ही कुछ लोगों के गलती करने की वजह से सारे एथलीट्स बदनाम होते हैं। सैड। बबली कहाँ है? हम उससे मिल सकते हैं क्या? सर, बबली का अगला प्लान क्या है? बबली को स्टेट लेवल पे दौड़ने में तो कोई परेशानी नहीं हुई, क्या वो नेशनल लेवल क्रॉस कर पाएगी? बबली के जीते गए सारे मेडल्स वापस ले लिए गए हैं। बताइए आपका अगला कदम क्या होगा सर? लोग कह रहे हैं वो आपकी बेटी नहीं है, क्या ये सच है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि आप लोग क्या कह रहे हो। बिन माँ की बच्ची है वो साहब। बचपन से मैंने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया। सुबह सूरज उगने से पहले ही वो दौड़ना शुरू कर देती है। कंकड़ कांटा की परवाह किए बिना दौड़ती है वो। अरे साहब, मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूँ, हमें छोड़ दीजिए। मेरी बेटी को भी छोड़ दीजिए, वो बेकसूर है साहब। देखा ना, मैंने कितनी बार मना किया था, अब देखो कितनी बेइज्जती हो गई। लड़की को ले जाकर बर्बाद कर दिया, ऐसा नहीं तो क्या? बबली बेटा कहाँ हो आप? ये क्या बेटा, यहाँ आकर बैठ गई हो? डर गए थे क्या पापा? मैं आपकी बेटी हूँ, आपको अकेला छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, ये क्या बोल रही हो बेटी? चलो अंदर चलो बेटी। पैसे होते तो जो चाहे वो कर सकते थे ना पापा। दौड़ने के अलावा मुझे तो कुछ भी नहीं पता है। अब जिंदगी भर पैर होते हुए भी दौड़ नहीं पाऊंगी। अब मैं क्या करूं पापा? रो मत बेटी, बेकार की बातें मत सोचो। आओ बेटी, अंदर आकर थोड़ा खाना खा लो। आप जाइए पापा, मैं थोड़ी देर यहीं बैठना चाहती हूँ। नहीं बबली बेटा, बस थोड़ा सा। आप जाइए ना पापा। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपकी इतनी बेइज्जती हुई। बबली, ये क्या बेटी, तुम मेरी बेटी हो। बाकी बच्चे जब चलना सीखते हैं तब तुमने दौड़ना सीखा था बेटी। अब तुम्हें क्या हो गया? आंखें पोंछकर अंदर चलो, तुम्हारे पापा साथ है ना? अपने अंदर का दर्द छुपाकर तो मुझे हिम्मत देकर चले गए। पापा! पता नहीं क्या हो गया था, अचानक गुजर गए। क्या जाने। उसके बाद हमने गांव छोड़ दिया। जेपी सर का एक एक्सीडेंट हो गया। बबली के लिए अब तुम्हें जीतना ही होगा हरीश। फिर से चलूं, फिर अब ना थकूं, मैं दौड़ूं। ये मैराथन जो है वो रेस से ज्यादा एक तपस्या है, जिंदगी है। इसमें हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क की बहुत जरूरत होती है।
इंतजार कर रहे हैं चेन्नई मैराथन 2012, वो बस कुछ ही पलों में शुरू होने वाली है दोस्तों। एंटरटेनमेंट अब हर जगह की जरूरत बन गई, तो मैराथन में दौड़ने वालों का उत्साह बढ़ाने के लिए यहाँ रंगारंग डांस का प्रोग्राम भी चल रहा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ हैवी म्यूजिक चल रहा है और इसे देखने के लिए यहाँ हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं। कैमरामैन, अगर आप कैमरा वहाँ जूम करेंगे तो ये नजारा सभी देख सकते हैं। ये मैराथन बस 15 मिनट में शुरू होने वाली है। पिछली बार जीतने वाले युगांडा के युवान भी यहाँ मौजूद हैं और साउथ इंडिया के बेस्ट कोच राजा सिंह के स्टूडेंट राहुल भी यहाँ मौजूद हैं। उनका कहना है कि राहुल इस बार इस रेस को जीत सकता है। इन दोनों के अलावा हजारों की संख्या में लोग इस मैराथन रेस में कई सपने लेकर यहाँ आए हैं और सभी जीतना चाहते हैं। तो देखते हैं किसके सपने साकार होते हैं दोस्तों। चेन्नई मैराथन 2012 बस अब कुछ ही पल में शुरू होने वाली है दोस्तों। आप देख सकते हैं पीछे मेरे एथलीट है। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Come on everybody, come on, come on, come on, be fast, be quick. This is the final run. This is the final run. इस मैराथन रेस में 15 लाख की प्राइज मनी के लिए हर कोई नहीं दौड़ रहा है। इसके अलावा और भी कई बातें हैं, जैसे कि नोबल कॉज के लिए, अपने अंदर के इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पे ऐसे कई लोग दौड़ रहे हैं। मेरे हिसाब से ये मैराथन एक यूनिटी है और ये मैराथन एक इंटीग्रिटी है। ये मैराथन 21 किलोमीटर की है। प्रेजेंट नगर से शुरू होकर ये मैराथन टाइडल पार्क क्रॉस करते हुए मध्य कैलाश से होते हुए आडिया ब्रिज को क्रॉस करके सेंट होम चर्च तक आएगी। वो हाफ वे मार्क है। इस हाफ वे मार्क तक आधा घंटे में पहुंचने वाले सारे एथलीट्स रियल एथलीट्स होंगे। इस बार की ये रेस कौन जीतता है देखते हैं। क्या वो चेन्नई से होगा, क्या वो इंडिया से होगा, या वो कोई फॉरनर होगा। आइए देखते हैं। नेपियर ब्रिज, यही है 14 किलोमीटर का मार्ग। और यहीं से रियल मैराथन स्टार्ट होगा। इसके आगे 1-1 किलोमीटर बहुत जरूरी है। हमने जो कुछ भी तुम्हें बताया है वो बस एक थियरी है, लेकिन मैराथन जीतने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है विल पावर। Rahul, one thing. After 14 kilometers, no one should overtake you. Remember that.
बस अब थोड़ी देर में इस मैराथन के विनर का पता चलने वाला है दोस्तों। सबसे पहले स्टेडियम में एंटर हो रहे हैं राजा सिंह के स्टूडेंट राहुल और उनके पीछे है केन्या के हुकुम्बे। इन दोनों के अलावा अब तीसरा धावक स्टेडियम में एंट्री कर रहा है और वो है हमारा जाना पहचाना लोकल एथलीट हरीश। हरीश, क्या आपने कभी सोचा था कि आप जीतेंगे? मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, मेरा असली नाम हरीश नहीं है, मेरा नाम नारद मुनि है। मैं अपनी पहचान बदलने के लिए मैराथन में दौड़ने के लिए आया था, लेकिन मैं उसके लिए नहीं दौड़ा। बबली, इतने शॉर्ट टाइम में मुझे जिताने वाली मेरी ट्रेनर। आप में से आधे लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि वो कौन है। वो 3 साल पहले एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली रनर है। हार्मोन टेस्ट के नाम पर कुछ गंदे लोगों की वजह से आज उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। उसे अपनी तरफ से सच बोलने का मौका ही नहीं मिला, और ना ही आप में से किसी ने उससे कुछ पूछा। अगर उस दिन किसी ने यह सवाल किया होता तो इतनी होनहार एथलीट की आज ये हालत नहीं होती। एक लड़की हमेशा दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी को चाहती है तो वो अपने पिता को, लेकिन बबली ने अपने पिताजी को भी खो दिया। किसी के टैलेंट को मौका ना मिले तो बहुत दर्द होता है। मुझे मौका मिला तो मैं बताने आ गया, और मैं जानता था ये मौका मुझे जीतने के बाद ही मिलेगा।
सिर्फ मेरे बोलने से कुछ नहीं बदलने वाला। अगर आप लोग चाहें तो बहुत कुछ बदल सकता है। कैसे भी उस लड़की को न्याय दिलवाइए प्लीज। भाई तो अपने नाम के लिए ही तो दौड़ रहा था ना। जीतने के बाद लोग मुझे देखकर हरीश हरीश चिल्ला रहे थे तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ हासिल कर लिया मैंने। जिंदगी में कुछ हासिल करने को बचा ही नहीं। लेकिन तब मुझे एहसास हुआ, मेरे रिश्तेदारों के सामने मेरी माँ ने मुझे एक बड़ा आदमी बनाने का सपना देखा था। उनके जाने के बाद हरीश के नाम से जीतने से अच्छा होगा मेरे रिश्तेदार ये जान पाए कि शिवगामी का बेटा नारद मुनि ने ये रेस जीती है। जिंदगी और मौत की इस मैराथन का 1-1 किलोमीटर जब मैं क्रॉस कर रहा था तब मुझे जिंदगी के सबक सीखने को मिल रहे थे। माँ बाप हमारा नाम इसलिए नहीं रखते कि दूसरे हमें उस नाम से बुला सके, बल्कि हमारा नाम हमारी पीढ़ी की पहचान है। जेंडर डिटर्मिनेशन केस में फंसी दक्षिण के गांव की धावक बबली के केस में दोबारा से टेस्ट लिया गया है। झूठा केस करके बबली के टेस्ट के साथ छेड़छाड़ करने के जुर्म में मशहूर कोच राजा सिंह को हिरासत में लेने का ऑर्डर दे दिया गया है। ब्रदर, हेलो हेलो, मैं बुला रहा हूँ। हाँ बोलो ब्रदर। और कितने दिनों तक बबली से अपने प्यार को छुपाते रहोगे? एक बात कहूँ क्या, ये प्यार जो है ना, ये अलग ही फील होता है। ओह, इसलिए अलग बैठकर फील कर रहे हो? दिल में बात कर रहा था, उससे बात करने में थोड़ा हेल्प कर सकते हो? इस लड़की के पास जाकर बात करते करते कब कुत्ता पीछे छोड़ दे पता नहीं। तुम्हारा प्यार है, तुम खुद ट्राई करो। लेकिन आज ही कह देना ठीक होगा। ओके। सॉरी। क्या कहना चाहते हैं आप? 5 महीनों से जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे दो ना। हम शादी कब करेंगे?